जीतेगा भाई जीतेगा। ये देश सेवा के लिए जाने जाते हैं। देश सेवा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एक फौजी रह चुके हैं। लोग के सेवा करते करते अब आप चुनावी मैदान में हैं। ये किस लिए क्यों जरूरत पड़ रहा है? आपके साथ तमाम युवा हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं ताकि देश के लिए वही जज्बा, वही देशभक्ति दिखे। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर और पंचायत चुनाव चल रहा है और कांके प्रखंड के लालगंज में इसमें हूं और संजीत कुमार जी हैं। संजीत कुमार जी मेरे साथ हैं और जो जिला परिषद के एक उम्मीदवार हैं और इनके बारे में बता दूं कि ये देश सेवा के लिए जाने जाते हैं। देश सेवा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये एक फौजी रह चुके हैं। लोग समाज सेवा के अनुभव के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये देश सेवा का अनुभव के तौर पर आज उम्मीदवार हैं और जिला परिषद सदस्य के तौर पर अपना नॉमिनेशन भी किए हैं। संजीत जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार जोहार सभी भाइयों को, सभी जनता को जोहार। देश के सेवा करते करते अब आप चुनावी मैदान में हैं। ये किस लिए क्यों ज़रूरत पड़ रहा है? देखिए, हम लोग अक्सर जब फौज में रहते हैं तो ये तो कोई बोल नहीं सकता है कि जो भी फौजी आदमी होता है ये थोड़ा दिल के साफ और स्वच्छ माना गया है। क्योंकि आज हमारा फौज ईमानदार है तभी हमारा देश सुरक्षित है। तो वहाँ से आने के बाद जब हम लोग घर पर आते हैं तो यहाँ नाना प्रकार के हम लोग खेला देखते हैं। हर समाज में, हर सरकारी योजना में, हर कार्य में तो हम लोग से बर्दाश्त न घुटन महसूस होता है कि हम जिसके सुरक्षा के लिए हर समय मरने और मारने के लिए रेडी रहते हैं, वे हमारे बीच का जनता जो है नाना प्रकार के खेला कर रहा है तो बहुत दिल टूटता है। और ये सब देखते हुए मैंने प्रतिज्ञा किया हूँ, ऋण किया हूँ कि जो हम देश के लिए किए हैं, आज हम रिटायर सेना से होकर भी समाज को उसी तरह से डिसिप्लिन, उसी तरह से सुरक्षित, उसी तरह से एक संस्कारित बनाने का कोशिश करेंगे। जो मेरे से बस के बात होगा वो जरूर हम करूँगा। आपके क्षेत्र में 9 पंचायत आते हैं, यहाँ के लिए क्या कुछ बदलाव लाना चाहते हैं? 9 पंचायत के लिए देखिए, हम तो खब से ग्रामीण जो मेरा एरिया है, सबसे यहाँ मुख्य हमारा प्रॉब्लम ये लग रहा है कि सरकारी योजना जो भी आता है धरातल पर नहीं आता। बहुत सारा सरकारी योजना है, जल मीनार का है और आपका सोलर का है, लाइट का है, रोड के है, आता है पर जितना आना चाहिए वो नहीं आता है। तो पहले उस पर मेरा जोर तर रहेगा। सबसे हमको अहम भूमिका निभाना है इस क्षेत्र में। 9 पंचायत हमारा ग्रामीण एरिया है और ग्रामीण एरिया में कोई एक ऐसा ग्राउंड नहीं है बच्चा लोग के लिए जहाँ की कोई ढंग का टूर्नामेंट हो सके। बहुत ऐसा ज़मीन है, बहुत ऐसा आम गर्म ज़मीन है, पर युवा पीढ़ी के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, स्पोर्ट ग्राउंड नहीं है, कोई टूर्नामेंट के या कोई कार्यक्रम करने के लिए, कोई स्टेज प्रोग्राम करने के लिए, स्पोर्ट लाइन के लिए कोई बढ़ावा नहीं है। बहुत ऐसा है ग्राउंड पर उसको सुंदरीकरण नहीं है। तब मेरा सुंदरीकरण पर पहला प्रोटी रहेगा। एक बात और देखते हैं, चूँकि आप देश सेवा के लिए जाने जाते हैं, फौजी रह चुके हैं, आपके साथ तमाम युवा हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं ताकि देश के लिए वही जज्बा, वही देशभक्ति दिखे? क्या आने वाले के लिए तो हम पहले यही बोलेंगे कि हम स्पोर्ट्स को सबसे पहले बढ़ावा देंगे। सरकारी योजना जो भी होगा गाइडलाइन उसको धरातल पर 110% उतारने का कोशिश करेंगे। उसके बाद ग्रामीण एरिया में नाना प्रकार के प्रॉब्लम है, खासतौर से विधवा पेंशन हो गया, लाल कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, इसमें बड़ी खेला होता है। सरकारी ब्लॉक में अगर जाएंगे तो जिसका कोई सहयोगी नहीं रहता है उसको पता चलता है कि चप्पल उसका टूट गया पर उसका कोई जो कार्य है वो हुआ नहीं। तो हम अपना क्षेत्र में खुद एक ऑफिस बनाएंगे जिसको ब्लॉक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरा क्षेत्र का जो होगी मेरे से संपर्क करिए और मेरा टीम आपको कार्य करके देगा। ये मेरा कोशिश रहेगा। अभी हर कोई चुनाव प्रचार कर रहा है, ऐसे में आपका चुनाव प्रचार का क्या तौर तरीका है, डेली का क्या रूटीन है, कहाँ कहाँ किन से मिल रहे हैं? देखिए, चुनाव प्रचार आज के करने से कोई प्रत्याशी आज का जो भी है ये सोच रहा है कि जनता हमारे ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जनता के लिए क्या किए हैं? आज नाना प्रकार के जिसका इच्छा हो है जाकर नॉमिनेशन कर लेता। हम किसी प्रत्याशी को बुराई नहीं करेंगे, पर आप प्रत्याशी बनने का आपका क्षमता है तो आपको जनता और समाज में काम करने का शक्ति होना चाहिए। और हमें यही लगता है कि जो इस कार्य में प्रत्याशी बन रहा है उनको अगर समाज में काम किए हैं तो जरूर जनता सहयोग देगा। अगर कार्य नहीं किए हैं तो उनका मर्जी, हर जनता के अपना प्रत्याशी की मर्जी, जिसका इच्छा वो कर सकता है। लोकतंत्र है, इसको में तो किसी को मना नहीं कर सकते हैं, पर जनता उसी को साथ देगा जो ग्राउंड पर पहले से
प्रत्याशी से पहले सरकारी योजना, सरकारी काम, पर्सनल काम, सामाजिक काम किया हुआ हो और कर रहा हो। तो लोग संजीत कुमार को ही क्यों चुने? संजीत कुमार ने ऐसा क्या कुछ किया है? मैं कभी नहीं आज तक बोला हूँ, किसी मीडिया और किसी स्टेटमेंट में मेरा ये सुझाव नहीं है कि हम ही को क्यों चुने, पर ये मैं जनता को जरूर अपील करता हूँ कि हमसे अच्छा अगर कोई प्रत्याशी है कार्य करने के लिए, मेरा भी हिस्ट्री देखा जाए पीछे 5 साल के, और मेरे से पहले जो 14 प्रत्याशी हैं उनका भी हिस्ट्री देखा जाए, आज के ना देखा जाए। आज तो सब रसमलाई लेके घूम रहा है प्रत्याशी जनता के लिए कि कौन रसमलाई खिला दे, आज के ना देखा जाए। इस 5 साल में हमसे भी अच्छा अगर कोई प्रत्याशी कार्य किया है पर्सनल, समाज के लिए, धर्म के लिए, गरीब के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, अगर हमसे अच्छा कोई काम किया तो हम भी अपील करेंगे जनता को कि हमें वोट ना दिया जाए, उस प्रत्याशी को दिया जाए जो हमसे अच्छा कार्य किया हो। पर सबसे अच्छा हम किए हैं तो मेरा हक तो जरूर बनता है सभी भाई से। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। हम बात कर रहे थे संजीत कुमार जी से, जो एक रिटायर्ड फौजी हैं और ये देश के लिए सेवा के लिए जाने जाते हैं और अब रिटायर होने के बाद समाज की सेवा करना चाहते हैं और यहाँ जिला परिषद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। और भी ऐसे ही उम्मीदवारों से आपकी मुलाकात करेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।